माँ भगवती आपके घर परिवार पर वास करे और सभी कष्टों का निवारण करे, ऐसी प्रार्थना है। आज इस वीडियो में जानेंगे आप किस तरह से संपूर्ण सामग्री की जानकारी दूंगी, विसर्जन करें। सबसे पहले देर न करते हुए यह विसर्जन जो है 2022 में जैसे 24 अक्टूबर के दिन दीपावली की हम सभी पूजा करेंगे, परंतु 25 अक्टूबर के दिन सूर्य ग्रहण हो रहा है। ऐसी स्थिति में यह विसर्जन दीपावली पूजा का वह 26 तारीख को या 27 तारीख को आप करें। ठीक है, सबसे पहले देर न करते हुए शुरू करते हैं। 26 की सुबह को उदाहरण के तौर पर आप सभी को बताना चाहूँगी, आप जो है छोटी सी माता रानी को दिया बत्ती दिखा दें और पूर्ण रूप से आप सभी को स्वच्छ हो जाने के बाद सुबह सुबह ही यह कार्य कर लेना होगा। हे माँ, आपकी मैंने पूजा की, आप मेरे घर परिवार पर आई। हे पितृ देवता, हे इष्ट देवता, सभी देवी देवताओं का हम नाम बोलेंगे कि आप मेरी पूजा में शामिल हुए। अब जो है मैं अभी आपको अपने लोक की ओर विदा कर रही हूँ। कहने का अर्थ है कि हे प्रभु, आप अपने लोक की ओर, अपने घर की ओर गमन करें। आज मैं आपको विदा कर रही हूँ, अर्थात विसर्जन कर रही हूँ। अब थोड़ा सा हल्की सी चौकी को हिला लीजिए, अर्थात जो चौकी वहाँ पर विराजमान है उसे हल्का सा हिला लेना होगा। इससे कहा जाता है देवी देवता जो है अपने लोक की तरफ गमन कर जाते हैं। तो ऐसे में आपको हल्का सा वह चौकी उठा लेनी होगी। सबसे पहले जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगर आपने जो कलश है उसकी स्थापना कर रखी है तो उसमें जो सामग्री होगी जैसे गोमती चक्र, कौड़ी इत्यादि या हल्दी की गांठ इत्यादि जो भी आपने समर्पित कर रखा, कलदार अर्थात रुपया, उसे लाल कपड़े में बांधकर आप अपनी तिजोरी के अंदर रख दीजिए। और साथ ही उसमें जो जल है वह पूरे घर में छिड़क देना होगा। यह सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है और नकारात्मकता का नाश करता है। थोड़ा सा वह जल जो है ग्रहण कर लेना होगा और संभव हो तो उसे स्नान के रूप में भी आप अपने जो नहाने का पानी है उसमें डाल लीजिए। बचा हुआ जो जल होगा वह आप जो पवित्र पेड़ होगा, तुलसी माता इत्यादि का, वहाँ पर समर्पित कर देंगे। अब जो बंधनवार के रूप में आपने पत्ते इस्तेमाल किए हैं वह पत्ते आप चाहें तो बंधनवार के रूप में सजा सकते हैं, नहीं तो आप एक ऐसी थैली बना लीजिए जिससे कि आप विसर्जित कर सके। यह चीज़ आप चाहे तो गमले में रख सकते हैं, चाहे तो किसी पवित्र नदी, जो तालाब या किसी जो है भू विसर्जन कर सकते हैं। अपना ही घर हो जहाँ पर थोड़ी सी जगह हो वहाँ पर इसे एक गड्ढा खोद कर रख सकते हैं। इसमें ही आप सभी फूल माला इत्यादि भी समर्पित कर दीजिए। देखिए, घर के गमले में ही करेंगे तो बेहतर होगा क्या, आम नदी में प्रवाहित कर देते हैं या पेड़ के नीचे रख देते हैं तो यह कहीं ना कहीं इससे नुकसान है। यह जो फूल पत्ती माला इत्यादि होती है यह उड़ते रहती है, पैरों में आ जाती है। नदी नालों में भी यह जल्दी से गलती नहीं है। ऐसे में भू विसर्जन अर्थात अपने घर के गमले में ही अगर आप यह चीज़ रख देते हैं तो काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके साथ ही जो माता जी पर चढ़ी हुई सामग्री, श्रृंगार सामग्री है, वह आपके ही काम आएगी, तो उसे कहीं बाहर देने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं धारण करें और अपने घर के जो वंशज है, अपने घर के जो रक्त संबंधी हैं, उन्हें जो है उपहार स्वरूप दे दीजिए। इसके बाद बारी आती है फल और जो चढ़ा हुआ प्रसाद इत्यादि तो तुरंत हटा लेना चाहिए। जैसे कि अभी पूजा हुई, इसके 1-1.5 घंटे के अंदर ही आप प्रसाद हटा लीजिए। कहा जाता है इससे नकारात्मक ऊर्जा बहुत लंबे समय तक रखते हैं। ऐसे में कल तो जो है ग्रहण है, तो ऐसी स्थिति में प्रसाद रखना सही नहीं है क्योंकि यह दूषित हो जाएगा। ऐसे में 2-3 घंटे के भीतर ही इसे तत्काल हटा लीजिए। और बचे हुए जो चावल इत्यादि इसमें होंगे वह कबूतरों को दे दीजिए। अगर खाने योग्य हैं तो आप जो है पंडित जी को इन्हें दान में दे सकते हैं। और साथ ही गोमती चक्र और साथ ही कमलगट्टा इत्यादि, इसे भी एक पोटली बनाकर, धन पोटली कह लीजिए या इसे जो भी आप भाषा में कहना चाहें, अपनी तिजोरी में विराजमान कर लीजिए। इसके साथ ही जो कपड़ा माता रानी को आपने वस्त्र के रूप में समर्पित कर रखा है या बिछा रखा है, उसे दान में पंडित जी को दे दीजिए। इस तरह से जो है यह विसर्जन की प्रक्रिया होती है। यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ आपने गणेश जी महाराज इत्यादि को समर्पित कर रखी है तो आपके घर के ही पुरुष उसे धारण कर ले तो काफ़ी शुभ फलों की यह प्रदानता करवाएगा। इस तरह से और साथ ही अगर आप मिट्टी की मूर्ति लाए हैं, हर साल उन्हें विसर्जित करते हैं, मिट्टी की मूर्ति है तो उसे विसर्जित करना ही पड़ेगा। तो आप उन मूर्तियों को किसी पवित्र पेड़ के नीचे रख दीजिए। अगर आपके पास तांबे की विग्रह स्वरूप हो या मूर्ति जो कि फ्रेम इत्यादि में होती है तो वह हर साल पूजा के काम में आएगी। उसे जो है आप अपने घर के ही मंदिर के पूजा स्थान पर रख लीजिए। अब
जो भी सामग्री है अगर किसी को दान देने योग्य, खाने योग्य है तो बहुत अच्छी बात है। बचा हुआ जो भी सामान है जो गौमाता ग्रहण कर सकती है उसे आप जो है गौमाता को भी खिला सकते हैं। इस तरह से मैंने कोशिश की है आप सभी को समस्त विसर्जन विधि पूर्ण रूप से समझाने की। ध्यान रखिएगा कोई भी ऐसी वस्तु ना हो जिसे आप अपने निष्कासित करें तो वह जीव जंतुओं को परेशान करे और किसी व्यक्ति के पैरों के नीचे आए। इस तरह से विसर्जन की है पूर्ण संपूर्ण विधि है। वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो तो हर हर महादेव जरूर लिखें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री राधे, हर हर महादेव।